हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब नए चैनल UTCL फैमिली व्लॉग में। आप मेरा ज़रूर पूरा वीडियो देखना और उसके बाद में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुबह के 6 बज रहे थे और मैंने आपका बाहर का व्यू कितना अच्छा था दिखाया गाइस। रात को बारिश हुई थी तो रात को अच्छे देर तक सुबह नींद भी आ गई, आंखें नहीं खुली थी। और अब मेरा प्लानिंग है कि 6 से 7 बजे तक मेरे स्टडी हो जाए तो बेस्ट है। और सबसे पहले मैंने किचन में ये दालचीनी का पानी मैं रात को 1 गिलास में भर के रखती हूँ बॉईल करके। 1 गिलास पानी मैं डेली पीती हूँ इसको, और डिलीवरी के बाद ना इसे पी रही हूँ ताकि पेट का थोड़ा जो फैट है वो कम हो जाए, और इसके पीने से रियली कम होता है। और मैं जीरा पानी भी इसमें पी लेती हूँ कभी कभी। और फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ गाइस। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, बोले कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी स्टडी कर लो और उसके बाद में चाय वाय बना लेना। तो गाइस मैं ना आज का टॉपिक फिर मेरा राजस्थान और आर्ट कल्चर में हस्तशिल्प और कला वाला टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होता है ना कि आप कितनी बारी रिवीजन करो, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक मतलब भूल ही जाते हो। उसके बाद में ना घंटा भर की मेरी स्टडी हो गई थी, और फिर मैंने थोड़ा सोफ़ा कवर और झाड़ू वाड़ू सुबह सुबह लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद ये थोड़ा कुछ गिरा देते हैं बच्चे अपने टॉयज़, कितने सारे टॉयज़ कभी इधर कभी उधर अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो फिर मैं अपने ये सब टॉयज़ वॉयज़ उठाने लगी थी, और साथ में ना उधर मैंने गैस पे चाय भी चढ़ा दी थी ताकि हस्बैंड घूम के आएंगे तो उनको चाय भी दे दूँगी और ख़ुद भी पी लूँगी। तो इसी बीच में मेरा ये प्लानिंग चलता रहता है कि सुबह से अब मैं क्या काम करूँगी, कैसे करूँगी। और जैसे ही इधर चाय बन रही है तो मैंने सोचा ये डाइनिंग टेबल का जो ग्लास है ना, रात में खाना खाते हैं तो वो फिर मैं सुबह ही उठती हूँ, बड़ा बड़ा तो साफ़ कर लेती हूँ रात को, लेकिन जो अच्छे से क्लीन अप है ना ये मेरा सुबह ही हो पाता है, मॉर्निंग में करती हूँ मैं। और फिर बाद में ना इसको अच्छे से क्लीन अप करना ही होता है। लेडीज़ का ना बहुत सारा काम रहता है। मैं तो कहूँ हर लेडीज़ को, जिसका सपना है ना अपनी ड्रीम जॉब लेने का, तो वो हर लेडीज़ जैसे तैसे करके अपना मैनेज करें और ज़रूर पढ़ें। और गाइज़ हम है ना गुड़ की चाय पीते हैं और सौंफ डाल के पीते हैं। बताना, कमेंट करना कि कौन कौन गुड़ की चाय और सौंफ डाल के पीते हैं। इससे ना फैट और गैस वैस नहीं बनता है और ख़राब भी नहीं करती है ये चाय। तो मुझसे ना ये पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड कि आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया तूने, कैसे लग रहा है पढ़ कर। तो मैं बता रही थी तो बोले कि मैं चलो बाथरूम में नहा लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ ऑफिस के लिए, और तुम मुझे आज आलू के परांठे बना देना। तो गाइस जिनको मेरे बेटे को आलू के परांठे बड़े पसंद है तो मैं इनको अच्छे से बना रही थी। तो आलू खाने से मैं तो डरती हूँ कि मोटी हो जाऊँगी, मोटी तो हुई हूँ, और फिर भी इनको चाय नाश्ता दी और मैं खुद की और ये सब समेटा, और वो ऑफिस चले गए हस्बैंड। गुन्नू सो रहा था अभी, और मैंने सोचा गुन्नू के उठने से पहले जो भी काम बचे हैं वो फटाफट निपटा लेती हूँ ना। बर्तन वॉश करना मतलब दिन में 3 से 4 बार तो बर्तन वॉश हो जाते हैं। नाश्ते के करो, लंच के करो, फिर इवनिंग स्नैक्स के करो, फिर नाइट के करो। और साथ के साथ है ना मेरे पास ऑटोमेटिक है ये मशीन है, और इसमें ना मैं कपड़े भी डाल देती हूँ। फिर सोचा कि खुद नहाने जाऊँ, ये अपने आप धुलते रहेंगे कपड़े। और इसमें ना टाइम सेट हो जाता है, 33 मिनट में कपड़े वॉश कर देते हैं। और साथ में लंच की प्रिपरेशन भी कर दूँ, ये सब सोच रही थी कि गुन्नू उठने से पहले पहले कर दूँ। ये कटहल का आज मेरे लंच में सब्ज़ी बनी थी कटहल की, तो इसको काटना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैंने आसान बना दिया। और ऐसे ही मैं अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए हर चीज़ को आसान बनाऊँगी। और हर महिला को हाउसवाइफ है जो उनको ऐसे ही करना चाहिए। तो गाइज़ फिर मैं खुद नहा ली थी, और नहाने के बाद गुन्नू अभी भी सो रहा था, लेकिन उसको उठाने जा रही हूँ तो उठ नहीं रहा था। बोलता है कि नहीं मम्मा अभी और सोऊंगा। तो बच्चे हैं ना, ज़बरदस्ती उठाओगे तो चिल्लाते हैं, और ये तो चिल्लाता ही बहुत है। तो मैं इसको बोली कि गुन्नू
उस उठ गया था। फिर मैं उसको उठा के थोड़ा चाय वाय पिला के नाश्ता करवा के और थोड़ा बेडशीट वगैरह सही कर रही थी इधर। मैंने कहा ये भी सेट कर देती हूँ। इसके बाद में गाइस लेडीज़ के ना बहुत सारे काम होते हैं, कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे काम लेके चलोगे तो पढ़ नहीं पाओगे ना। तो वैसे ही कुछ काम मैं ऐसे नहीं है कि हर काम मैं प्रॉपर करती हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है ना वो काम मैं ज़रूर अच्छे से करती हूँ। तो उसी के बाद में ही टाइम निकल पाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकल पाएगा टाइम। उसके बाद में ना मैं बैठ गई थी। मैंने कहा घंटा भर 11 बज गई थी, तो 1 बजे आते हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस से। तब तक मैंने कहा काम तो सारा निपटा लिया, 1 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई और की जाए। तो बीच बीच में गुन्नू को देखना हो रहा था, वो बाहर खेल रहा था। मेरे नेबर्स है, उनकी बेटी है सिया, तो उसके साथ वो खेलता है। तो साथ में उसकी तरफ भी ध्यान है और थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी है, दोनों तरफ ही ध्यान देना पड़ता है। ये मतलब बोलते हैं ना कि शादी के बाद कोई बोलता है कि पढ़ाई करने वाले कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई सबसे नहीं होती है, बच्चे हो जाए तो और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हम इसको नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अगर अपना एम और ड्रीम है तो हम उसको, और मैं ना हर वूमन को एम अपना डिसाइड करके ही हर चीज़ को काम करना चाहिए। और जो भी लेडीज़ है ना अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए कोशिश करिए। मैं तो बोलूँ गॉड से प्रेयर करती हूँ, हे गॉड सभी को, हाउस वाइफ है जो भी इतनी मेहनत करती है, सुबह उठ के अपना काम टाइम से करके करती है, उसको सबको उनकी ड्रीम जॉब देना भगवान जी दिलाना। और गाइज़ ये ना मैं न्यू चैनल बनाई हूँ मेरी स्टडी जर्नी को सेव करने के लिए, ताकि मैं अपने फ्यूचर में देख सकूँ कि मैंने कैसे स्टडी की थी, कितना मेहनत करके की थी। और आप लोगों से भी अगर आपका साथ है तो मैं मोटिवेट होती रहूँगी और डीमोटिवेट नहीं हो पाऊँगी। और इसको भी मैंने ना नहला दिया था गुन्नू को, और नहाने के बाद बेटा ना सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या। और यहाँ पे ना वो 12:30 बज गई थी, तो 1 बजने को भी निकल आने वाले, तो मैंने लंच भी प्रिपरेशन कर दिया था। हम दही और छाछ लेते हैं लंच में, आप लोग भी बताना लेते हो कि नहीं लेते हो। और इधर बैठे हैं, आ गए थे, 1 बज गया था। और धन्यवाद, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट ज़रूर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और बताना कौन कौन मटके का पानी पीता है, सब लोग किस किस के घर में मटका है। थैंक यू इतना सारा